Good morning all of you. Today I am going to start part 2, chapter number 2, काबुलीवाला, class 9. अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि काबुलीवाला जो है वो मिनी से मिलता है और पहले तो मिनी उससे डरते हैं, फिर अब फ्रेंडली हो गए हैं, वो लोग मजा करते हैं, बात करते हैं. उसके आगे हम लोग और वो लोग मिल रहे हैं, काबुलीवाला और मिनी दोनों पास में बैठ के बात कर रहे हैं. तभी क्या हो रहा है कि वो काबुलीवाला बोल रही है और पूछती है काबुलीवाले से, What have you got in your bag? तुमने अपने बैग में क्या ले रखा है? And he would reply, और वह उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं. काबुलीवाला जो है रिप्लाई करता है, In the nasal essence of the mountaineer. Mountaineer means होता है वैसे पर्वतारोही, लेकिन जो काबुली वाले जो काबुल के लोग होते हैं ये बेसिकली पर्वतारोही नहीं, पर्वतों पर रहने वाले होते हैं, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि माउंटेनियर लोग वहाँ के हैं और नाक के सहारे बोलते हैं. नेसल एसेंट्स, नाक से बुदबुदाते हैं, मीन्स उसको हंसाने के लिए नाक के बल जैसे बोलते नहीं आप लोग. एन एलिफेंट, आंसर देते हैं बैग में क्या रखें, एन एलिफेंट, एक हाथी. नॉट मच केस फॉर मेरीमेंट, सिर्फ आनंद के लिए और किसी कारण से नहीं. परहैप्स, शायद, बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द विटनेस, लेकिन उन लोगों ने इसका आनंद लिया, इसका मजा लिया. वो बोल रहे हैं कि बैग में जो है हाथी रखे हैं, क्योंकि बैग में कोई हाथी रखता नहीं है. एंड फॉर मी, और या मेरे लिए राइटर बोल रहा है, एंड फॉर मी, मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विथ अ ग्रोन अप मैन, या जो बच्ची की जो बातचीत थी विथ अ ग्रोन अप मैन, उस वयस्क व्यक्ति के साथ, हैड ऑलवेज इन इट, हमेशा, इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग मीन्स होता है मोहित करने वाला, या फिर कह सकते हैं हाँ, फैसिनेटेड मीन्स मोहित करने वाला. ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग. जो उस लड़की का, उस वयस्क व्यक्ति से बात करने का जो तरीका है, मीन्स वह जो उससे बात करती है वह उनको विचित्र लगता है, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है, राइटर को बोल रहे हैं. Then the काबुलीवाला, not to be behindhand, would take his turn. मतलब पहले वो बोलती, वो मतलब जब बताते हैं कि इनका बैग में हाथी रखे हैं, लोग हंसते रहते हैं. अब फिर से काबुली वाले का टर्न आता है, तो वो भी मतलब मजाक करने में पीछे नहीं हटता है. बिहाइंड हैंड मीन्स पीछे नहीं रहता. वेल ठीक, लिटिल वन, छोटी बच्ची वो कह रहे हैं, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस. अब उससे पूछ रहे हैं, अब ये बताओ, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो. नो मोस्ट स्मॉल बंगाली maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we being a little new-fangled had kept these things from our child. Now most small Bengali maidens means होता है कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती है. Now most small Bengali maidens means या जो उनकी कुंवारी जो बंगाली लड़कियां होती हैं, have heard long ago about the father-in-law's house, ससुराल के बारे में पहले सुन चुकी हुई होती हैं. लेकिन we began a little newfangled had kept these things for our child, लेकिन मैंने अपनी बच्ची से यह सारी चीजें, इन सारी चीजों से दूर रखा अपनी बच्ची को, मतलब उसको बार बार नहीं बताया है. And Minnie at this question must have been a trifle bewildered. And Minnie at this question, और मिनी को इस प्रश्न में क्या होता है, must have been trifle bewildered means होता है चौंक जाना. मिनी जो है इस प्रश्न पर थोड़ा सा चौंक जाती है. But she would not show it, लेकिन वो ऐसे दिखाती नहीं है. And with ready tact replied. Tact means होता है चतुराई से. And with ready tact replied, और उत्तर देने के लिए चतुराई से तैयार हो जाती है. Are you going there? इससे वो फिर से उसके लिए पूछ रही है कि Are you going there? क्या तुम वहाँ जा रहे हो. Amongst men of काबुलीवाला's class means काबुलीवाला क्लास के मतलब काबुलीवाला लोग जो होते हैं उन लोगों में, however it is well known that the word father-in-law's house, वो लोग father-in-law's house means ससुराल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग इसके बारे में सुन चुके होते हैं. and have a double meaning, और उनके लिए इसका दो अर्थ होता है, दोहरा अर्थ होता है. It is a euphemism
फॉर जेल, यूफेसिज्म मीन्स होता है शब्द संकेत, मीन्स दोहरा अर्थ, मतलब वहां पे उसको डिटेक्ट करना, बताना उसके बारे में। इट इज अ यूफेसिज्म फॉर जेल, यह जेल का शब्द संकेत था, मीन्स ससुराल को जेल भी कहा जाता, जेल को ससुराल भी कहा जाता है उन लोगों के लैंग्वेज में। काबुली वाला लोग जो है उसे जेल की लैंग्वेज में भी समझते हैं। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड, ऐसी जगह जहाँ हम लोगों की देखभाल अच्छे से की जाती है। एंड नो एक्सपेंस टू आवरसेल्व्स, और हम लोगों का कोई अपना खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि जेल जब जाते हैं तो वहाँ खाना हम लोग खुद देते हैं। इन दिस सेंस वुड द स्टर्डी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चंस, और इसी सेंस में वो जो पेडलर है, मीन्स फेरी वाला है, मजबूत फेरी वाला, क्योंकि वो बहुत लंबा मोटा, तो लंबा और था ना, तो इसलिए उसको कहा जाए स्टर्डी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। वो उससे इसी वे में प्रश्न पूछ रहा है कि उसके कहने का मतलब ससुराल ओरिजिनल ससुराल से नहीं था, उसका मतलब जेल था। ही वुड से, वह कहता है, सेकिंग हिज फीस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, मतलब जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना कि सामने कोई नहीं है और बच्चों को बताने के लिए, उनको हंसाने के लिए कहते हैं मारेंगे, ऐसे करके, तो वही कह रहे हैं इसमें। He would shaking his fist, वो अपनी मुट्ठी को हिलाता है, एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य पुलिसमैन के सामने, मतलब वो जैसे उसके सामने कोई एक पुलिसमैन है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको मारने के लिए बताता है, दिखाता है। आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ मीन्स ससुर को मारूंगा। हियरिंग दिस, या सुनकर, एंड पिक्चरिंग द फोर पुअर discomfited relative Minnie could go off into peals of laughter. Hearing this, या सुनकर, and picturing, और ऐसा अपने दिमाग में चित्र बनाते हुए, the poor discomfited relative, इस मतलब जो परेशान करने वाला रिश्ता है जो ये, Minnie would go off into peals of laughter, यानी इस पर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ती है। peals of laughter मतलब होता है ठहाके मारकर हंसना। In which her formidable friend would join, और जिसमें उसका वो जो डरावना, पहले जिससे वो डरती थी, वो डरावना जो दोस्त है वो भी उसको ज्वाइन करता है, मीन्स वो आगे उसके साथ हंसता है, मीन्स कॉमेडी वाले। There were autumn mornings, पतझड़ की एक सुबह, पतझड़ की सुबह थी। The very time of year when kings of old went forth to conquest, जब साल का वो समय था, पतझड़ मतलब पतझड़ की एक सुबह, मीन्स साल का वह ऐसा समय जब when kings of old went forth to conquest, forth मतलब आगे की ओर या फिर निकलना, कहीं जाना। राजा लोग क्या होते थे, वो विजय के लिए निकलते थे, ठीक। एंड और आई नेवर स्टरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, एंड और आई नेवर स्टरिंग, और मैं कभी नहीं लिखता था, फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर कलकत्ता, कलकत्ता से मीन्स हुआ कलकत्ता से, और वो कभी नहीं जाता, वो जहाँ रहता था कलकत्ता से, वो वहाँ से कभी कहीं नहीं जाता। वुड लेट माई माइंड वॉन्डर ओवर द होल वर्ल्ड, सिर्फ क्या करता था वो, अपने हृदय को, अपने मन को हर जगह घूमने देता था, पूरे संसार में हर जगह भटकने देता था। वॉन्डर मीन्स भटकना। At the very name of any other country, my heart would go out to it, and at the sight of a foreigner in the street, at the very name of another country, मतलब जिस देश का नाम ले लो, उस देश में वो क्या करता था, my heart would go out to it, उसका मन जो है वहाँ चला जाता था, मतलब वहाँ मन से पहुँच जाता था। And at the sight of foreigner in the street, और अगर सड़कों पर foreigners को देख लेता था, विदेशी लोगों को देख लेता था, I would fall to weaving a network of dreams, वह सपनों के जाल बुनने लग जाता था, वो सपनों के जाल बुनने में लग जाता था कि विदेशों में कैसा होता होगा, वहाँ अगर जाएगा तो कैसे रहेगा। बता रहे हैं, द माउंटेन्स, पर्वत, द ग्लेन्स, ग्लेन्स मीन्स होता है घाटियाँ, एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, दूर एक जंगल जो थोड़ी दूर पे है उसके घर से, विथ हिज कॉटेज, और उसकी एक झोपड़ी है, इन इट्स सेटिंग, जो सेट किया होगा, मतलब वो इमेजिन कर रहा है, केवल सपना देख रहा है, सोच रहा है। एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फॉर अवे वाइल्ड्स, और वह स्वतंत्र एकदम से निर्भीक होकर एक
स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रहा है जंगलों से थोड़ी दूर पर, जहाँ उसका एक कॉटेज है। वो मतलब यह सपना देख रहा है कि वहाँ पर्वत हैं, घाटियाँ हैं, जंगल से थोड़ी दूर पे घर है, उसकी झोपड़ी है, जहाँ वो स्वच्छंद रूप से जीवन यापन कर रहा है, वहाँ वो है। Perhaps शायद the scenes of travel conjure themselves up before me. Perhaps शायद the scene of travel conjure themselves up before me, मतलब जैसे ही यात्रा की बात शुरू होती थी कि कैसे वहाँ मतलब किसी भी कंट्री की बात होती, तो themselves up before me, ये सब मतलब दुनिया भर की वो चीज़ें क्या होती थी, मेरे सामने आ जाती थी। And pass and repass in my imagination, मतलब और आने जाने लगती थी मेरे इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में ये सारी चीज़ें आने लगती थी, दुनिया भर की जो चीज़ें थी, और मोर विविडली स्पष्ट रूप से, मतलब बहुत स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आने लगती थी मेरे दिमाग में, मेरी कल्पना में। बिकॉज आई लेड सच अ वेजिटेबल एक्सटेंस, वेजिटेबल एक्सटेंस मीन्स होता है साधारण जीवन, क्योंकि मैं वास्तव में एक साधारण जीवन जीता था। That a call to travel would fall upon me like a thunderbolt, जिसमें क्या होता था, अगर एक भी बार किसी यात्रा के बारे में सुन लेते थे, वो सुनना मतलब उनके कान में सुनाई पड़ जाती थी यात्रा की बात, तो क्या होता था, fall upon like a thunderbolt, उनके कान में बिजली जैसे कड़क जाती थी, वो बहुत कुछ सोचने लग जाते थे। In the presence of this काबुली वाले की, इस काबुली वाले की उपस्थिति में, I was immediately transported to the foot of arid mountain peaks. I was immediately, मैं तुरंत transported ले जाया जाता था to the foot of arid mountain peaks, उस बंजर पर्वत की चोटी पर, with narrow little reliefs, twisting defiles, defiles means होता है घाटी, twisting means होता है उबड़ खाबड़, उस उबड़ खाबड़ और छोटी घाटियों पर जो तिरछी मिर्ची है वहाँ पहुँच जाता था। इन एंड आउट amongst the towering heights, उसके अंदर और बाहर, जो कि टावरिंग हाइट्स मीन्स बहुत ऊंचाई पर थी। मतलब जब वो काबुली वाला उपस्थित होता था तो वह राइडर बोल रहा है कि मैं तुरंत उसके द्वारा जब वो बताता था वहाँ के बारे में, तो क्या होता था, मैं तुरंत वहाँ उस बंजर माउंटेन पीक्स, पर्वत की चोटियों पर पहुँच जाता था, जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ घाटियाँ हैं, और amongst the towering heights, और जहाँ टावर जैसी बहुत सारे ऊंची हैं। I could see the string of camels bearing the merchandise and the company of turbaned merchants carrying some of their very old firearms and some of their spears journeying downward towards the plains. I could see, मैं देख सकता था, द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, स्ट्रिंग मीन्स होता है कतार, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की कतार को, बेरिंग द मार्केंडाइज, जो मतलब व्यापारिक सामान जो होता है उसको ढो रहे होते हैं, एंड द कंपनी ऑफ टर्बन मर्चेंट्स, और पगड़ी बांधे हुए जो व्यापारी थे उनको, उनकी कंपनी को, एंड कैरिंग सम ऑफ देयर क्वीर ओल्ड फायर आर्म्स, वेर मतलब होता है विचित्र, ओल्ड फायर आर्म्स मतलब होता है पुराने बंदूक, मतलब पुराने वेपन्स जो हैं उनको ले जाते हुए वह देख सकता था। एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, स्पीयर्स मीन्स होता है भाले, और अपने कुछ भालों को जर्निंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन, कि वो ऊपर से माउंटेन से जब वो लोग नीचे आएंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे ना, जब वो सरफेस पे आएंगे, प्लेन जहाँ जगह होगी भूमंडल पर, मतलब पृथ्वी के माउंटेन से, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आते हुए, तो वो इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि जर्निंग डाउनवर्ड टुवर्ड द प्लेन्स, ये सब उनको दिखने लगता है कि वो सब ऊँट जो है व्यापारिक सामान लादे हुए चले आ रहे हैं, और पगड़ी बांधे हुए जो व्यापारी हैं वो भी अपनी कंपनी के साथ चले आ रहे हैं। कुछ लोग विचित्र लोग हैं जो बहुत सारा वेपन्स लिए हुए हैं, पुरानी बंदूकें लिए हुए हैं, और पर्वत से माउंटेन से नीचे की ओर चले आ रहे हैं, पहाड़ नीचे प्लेन्स पर। I could see, but at some such point Minnie's mother could intervene. I could see, मैं यही सब मतलब सोच रहा था, तभी at some such point Minnie's mother would intervene,
मिनी की मम्मी ने क्या, मिनी की मम्मी हस्तक्षेप करती हैं, वो कुछ बोलते हैं। इम्प्लोरिंग मी, मुझसे निवेदन करती हैं टू बीवेयर ऑफ दैट मैन, इस व्यक्ति से सावधान हो। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी, मिनी की मम्मी जो थी दुर्भाग्यवश वह बहुत डरपोक लेडी थी, डरपोक औरत थी। Whenever she hears a noise in the streets, जब भी he hears वह सुनती थी a noise in the streets, सड़कों पर चिल्लाने की आवाज, और sees people coming towards the house, या फिर लोगों को अपने घर की तरफ आते हुए देखती थी, she always jumps to the conclusion, मतलब वह उछल जाती थी to the conclusion, उस बात को जानने के लिए कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, that they are other thieves, या फिर they are either thieves, या तो वे चोर होते हैं, और ड्रंकर्ड, या फिर वो शराबी हैं, और स्नैक्स अथवा सांप हैं, और टाइगर्स अथवा चीते हैं, और मलेरिया अथवा मलेरिया है, और कॉकरोच अथवा कॉकरोच हैं, और कैटरपिलर्स मीन्स होता है तिलचट्टा अथवा तिलचट्टे हैं, और इंग्लिश सेलर अथवा इंग्लिश सेलर हैं जो अंग्रेजी विक्रेता होते हैं वो लोग। जब वो किसी को अपने घर की तरफ आते हुए देखती हैं, जैसे इनमें बहुत सारे लोगों को बताया गया, इंग्लिश सेलर, ड्रंकर्ड, स्नैकर्स, ड्रंकर्ड्स, स्नैक्स, टाइगर्स, ये सब जब भी लोग की तरफ आते हुए दिखते हैं तो वह जानने के लिए एकदम उत्सुक हो जाती है, उछल पड़ती है कि ये सब कौन है। So she was full of doubts about the Kabuliwala. Sorry. Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. इस तरह से even after all these years of experience, मतलब वो जब से वहाँ किसी जगह पे जब लोग रहने लगते हैं तो वहाँ जितने लोग आते जाते हैं, मतलब जो चीज़ें रोज हो रही हैं उसका उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो क्या होता है, इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कई साल से उनका यह अनुभव था कि वो जानती थी कि ये सब होता रहता है, लेकिन सी इज नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, लेकिन वो अपने डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। So she was full of doubts. इस तरह she was full of doubts, वह संदेह से भरी हुई थी about the काबुलीवाला, काबुलीवाला के बारे में या फिर काबुलीवाला को लेकर, and used to beg me, और मुझसे निवेदन कर रही थी to keep a watchful eye on him, कि उस पर गहरी नजर रखें, मतलब उस पर ध्यान रखें। I tried to laugh her fear gently away. I tried to laugh her, मैं उस पर हंसा, मतलब अपनी वाइफ को हंसते हैं, fear के डर पर, gently away की हो सकता है शायद उनके हंसने से वो दूर चला जाए, but लेकिन then he would turn round on me seriously, लेकिन फिर वह क्या करती हैं, एकदम सीरियस होकर, गंभीर होकर फिर पीछे मुड़ती हैं, and ask me solemn questions, और मुझसे गंभीर होकर क्वेश्चन पूछती हैं, where children never kidnapped, क्या बच्चे किडनैप नहीं होते हैं, क्या बच्चों को किडनैप नहीं किया जाता है, कभी किडनैप नहीं किया जाता है, was it, क्या नहीं, then not true that there was terror in काबुल, क्या यह सही नहीं है कि काबुल में दास्ता है, अभी भी दास्ता मीन्स होता है लोगों को चुरा लिया जाता है, उनको किसी से बेच दिया जाता है तो उनके नौकर हो जाते हैं, तो नौकरी करनी पड़ती है, ये दास्ता होती है, किसी के आप दास हो जाते हैं, तो काबुल में ऐसा होता है शायद, इसीलिए वो बोल रहे हैं उनसे। Was it so very absurd that this big man should be able to carry off a teeny child? Was it so very absurd? क्या यह बहुत बेकार है, मतलब यह बहुत बेकार था, that this big man should be able to carry off a teeny child, कि वह व्यक्ति जो था वो अपनी टीनी चाइल्ड, मतलब सॉरी, was it so very absurd that this big man should be able to carry off a tiny child, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि वह अपनी छोटी बच्ची को भी नहीं ले जा सकता है, मीन्स उसको नहीं उठा ले जा सकता है, उनके दिमाग में यह डर है कि वह उसको उठा ले जाएगा और उनको भी दास बना लेगा। I urged them that, मैंने उसे समझाया, मतलब ये जो राइटर हैं अपनी बीवी से बोल रहे हैं कि आई बता रहे हैं कि आई अर्ज, मैंने उन्हें समझाया, बताया, that he thought, सोचो, not impossible, ऐसा असंभव है, यह असंभव नहीं है, it was highly improbable, लेकिन मतलब यह असंभाव्य है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन यह असंभव है,
बट दिस वॉज नॉट इनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, लेकिन और क्या हुआ, उनका डर बना रहा। एज इट वॉज इंडेफिनिट, जैसे कि इंडेफिनिट, however it did not seem right to forbid the man in the house, and it was indefinite, जैसा कि अनिश्चित था कि यद्यपि कोई अगर व्यक्ति जैसे है, it did not seem right to forbid the man in the house, यानी कोई घर में है आपके व्यक्ति तो उसको आप मना नहीं कर पाएंगे कि आप चले जाइए या फिर मेरे घर ना आइए। And the intimacy went on unchecked. Unchecked means होता है जारी रहना, चलते रहना। Intimacy means होता है घनिष्ठता। घनिष्ठता किसके बीच थी, मिनी और उसके काबुली वाला के बीच में, तो वो जारी रहती है। Once a year in the middle of January, एक जनवरी के मध्य में, एक साल जनवरी के मध्य में, रहमत द काबुली वाला, जिसका जो काबुली वाला है उसका नाम रहमत है, was in the habit of returning to his country. वह अपनी कंट्री, अपने देश वापस जाने को सोचता है। And as the time approached, he would be very busy going for house to house collecting his debts. और वह टाइम आ जाता है और वह व्यस्त हो जाता है अपना, मतलब जो उसने ऋण कर्ज दिया है लोगों को, उसको इकट्ठा करने में। दिस ईयर, इस साल, however, यद्यपि he could always find time to come and see me. This year, इस साल, however, यद्यपि he could always find time, हमेशा वह समय पा जाता था, to come and see मिनी, मिनी के पास आने के लिए और उससे मिलने के लिए। It would have seemed to an outsider that there was a conspiracy between the two, for when he could not come in the morning, जब एक सुबह वह नहीं आता है, तो it would have seemed to another outsider, बाहर वालों को लगता है, मतलब लोगों को लगता है, that was a, there was a conspiracy between the two, उन लोगों के बीच में कुछ षड्यंत्र है। When he could not come in the morning, जब वह एक सुबह नहीं आता है, he would appear in the evening. He would appear in the evening, उसे लगता है कि he would appear in the evening, वह शाम को मिले। Even to me, यहाँ तक कि मेरे लिए, it was a little startling now and then, कभी कभार या मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात होती थी। In the corner of a dark room, एक अंधेरे कमरे में, कोने में, suddenly to surprise this tall, वह जो लंबा सा व्यक्ति मीन्स काबुली वाला था, वह अचानक से आ जाता तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। जो लूज गारमेंटेड, जो ढीला ढाला कपड़ा पहने हुआ करता था, मच बी बैग्ड मैन, और मतलब ये मच बी बैग्ड मैन, बड़ा लंबा व्यक्ति था वो, उसको क्या कह रहे हैं, बैग्ड मैन, एक बैग्ड मैन की तरह। But when Minnie would run in smiling with her, और क्या होता है, but लेकिन when Minnie would run in smiling, जब मिनी हंसते हुए दौड़कर उसके पास जाती है, with her, अपनी पुरानी आवाज के साथ, with her means यहाँ बताया गया जो वो हमेशा चिल्लाती है, काबुली वाला, वही ओ काबुली वाला नहीं कहते हुए वो जाती है। And the two friends, और दोनों में जो है, so far apart in age, जिनकी एज में कोई मैच नहीं है, एक एकदम छोटी और एकदम बड़ा है, वो लोग मिल जाते हैं। would subside into their old laughter, और फिर से वो अपने उसी हंसी में सिमट जाते हैं। and their old jokes, और अपने पुराने जो हैं जोक चुटकुले करने लगते हैं। I felt reserved, जिससे मैं क्या होता हूँ, आश्वस्त होता हूँ, थोड़ा आश्वस्त महसूस करता हूँ। तो ये आप लोगों का सेकेंड लेक्चर था। अगला लेक्चर में आप लोगों को लेके आऊँगा जल्दी, थर्ड लेक्चर में इसके आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। And if you have any problem or queries, then you can ask on that WhatsApp number. This is our school WhatsApp number 8576879375. Thank you. That's it.